हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को बताएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। जैसा आप सभी को पता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। और आप सभी को जानकर एक खुशी होगी और किसी किसी को आश्चर्य भी होगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो जयंती है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। और अगर आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। तो आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ शब्द बताएंगे, या ये कहें कि उनके बारे में उनका यह जीवन परिचय देंगे। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सलाह दें, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। और महू इंदौर शहर के एक नगर का एक छोटा सा गांव है। और इंदौर इस समय बहुत पॉपुलर है क्योंकि साफ सफाई के मामले में इंदौर मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करता है, जो कि विगत वर्षों से प्राप्त करता आ रहा है। हम बताएं आपको अंबेडकर जी के बारे में, तो अंबेडकर जी जो हैं वो संविधान निर्माता भी माने जाते हैं। और यूँ कहें कि वो संविधान निर्माता हैं क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है संविधान निर्माण करने में और संविधान बनाने में। यूँ तो हमारा भारत जो है वो बहुत सी परंपराओं वाला और बहुत सी भाषाओं वाला और बहुत से धर्म वाला देश रहा है। लेकिन जब बात देश की आती है तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक हो जाते हैं। संविधान में लिखा है हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसमें भिन्न भिन्न के लोग हैं। उसी के बारे में बाबा साहब ने जो लिखा है अपने भारत के लिए वो है संविधान। और ये भारत संविधान से ही चलेगा और चलता आया है और आगे भी चलेगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा। ये भारत है, किसी के बाप की जागीर नहीं, चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। देखिए, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस कुछ शब्द हैं जो हमने आपको बताए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, माता का नाम था भीमाबाई और उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश सरकार में एक छोटे से कर्मचारी जिन्हें सूबेदार कहा जाता है। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और मेन चीज जो है वो स्थिति पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कास्ट पे और जाति पे, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से मतलब आते थे, जिन्हें दलित कास्ट से आते थे। दलित में बहुत से लोग आते हैं और माहौर जाति से आते थे, तो उनको पढ़ने के लिए लोग स्थान नहीं देते थे। ये कहें कि उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया कभी। फिर भी आप माने या ना माने, फिर भी उनने जो हमारे लिए किया है ना, वो इस जीवन में तो उसका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। और शायद आप भी जो हमारे देश से प्यार करते हैं, जो हमारे देश को मानते हैं, पूछते हैं, वो कभी बाबा साहब का ऋण नहीं चुका सकते। हम सशक्त प्रणाम करते हैं ऐसे महामानव को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन, जिनमें से कुछ ही लोग जो हैं वो स्कूल जाते थे। फिर भी उन्हें मार कूट कर बाहर भगा दिया जाता था, उनसे कोई छुपता भी नहीं था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी होती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है संविधान, जिसमें लिखा है कि कास्ट को लेके कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। ना धर्म को लेके, ना जात को लेके, लिंग को लेके, किसी भी प्रकार से कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। हर चीज की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है आज, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाबा साहेब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी लोग ऐसे भगा देते थे, ना कोई उनको पढ़ने देता था। फिर भी वो क्लास के बाहर खिड़कियों में झांक झांक कर बाहर बैठकर पढ़ते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम लोग, बहुत से लोग हैं जो टॉप नहीं कर पाते थे, वो उस समय पे भी टॉप करते थे।
और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब उनसे पूछा गया कि अम्बेडकर जी आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम विज्ञान लेना चाहते हैं। उस समय में सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो विज्ञान लेना चाहते थे, या यूं कहें एक ही बच्चा था जो सिर्फ विज्ञान लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि विज्ञान में ही विकास है, विज्ञान में ही विकास है। यूं उनकी शिक्षा बढ़ती गई, उन्होंने बहुत सी परेशानी झेली, बहुत सी कठिनाइयां झेली, मगर कहीं भी उन्हें एक सहारा ना मिला। लेकिन उनके माता पिता जो उनने कभी हार नहीं मानी। आज हम लोग अगर हमारे माता पिता पॉकेट मनी देते हैं तो दोस्तों के साथ पार्टियों में कहीं भी आते हैं उड़ा देते हैं, मगर तब ऐसा नहीं था। उनने अपने गले की माला बेचकर एक बुक लाए थे, वो गले की माला बेचकर एक बुक लाए थे वो। उनकी माँ ने पूछा कि भीम तेरी माला कहाँ है? उसने कहा माँ मैंने बेच दी और ये मैं बुक लाया हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ऐसे ऐसे जब काफी दिन बीते वो बहुत परेशान हुए, उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनने घर जाकर पूछा माँ ऐसा कहाँ है और ऐसा कहाँ बताया है लोगों ने कि लोग हमसे छुपते नहीं हैं, हमको लोग भेदभाव से देखते हैं। तो उनकी माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम छोटी जाति से हैं, हमसे कोई छुप नहीं सकता, या यूं कहें कि हम एक ऐसी जाति से हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के तिरस्कार के लिए बने हैं। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि वो किताब कौन थी, पता है आपको? वो किताब थी मनुस्मृति। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि माँ एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी एक किताब लिखूंगा जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अधिकार दूंगा मैं। तब उनकी माँ सोचने लगी और हंसने लगी, ये बच्चा बड़प्पन में कैसी कैसी बातें करता है, एक मासूम सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन उनकी यहाँ छुपी थी कुछ बातें। उनने अपनी पढ़ाई को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया। उन्होंने एक शब्द भी बोला था, अगर आपको पता हो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जितना जो एजुकेटेड होगा वो उतना ही आगे जाएगा, उतना ही आगे जाएगा। मानते हैं ना? अगर आप सही मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हाँ तो दोस्तों, चीज़ें बढ़ती गई हमारे भारत में, उन्हें बहुत सी परेशानी हुई। और आप जानते हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तब तो कैसा रहा होगा। लेकिन फिर उनको कहते नहीं हैं कि जब किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। तो ऐसे ही बाबा साहेब को एक बड़े ही महान व्यक्ति मिले, उनने उनको सलाह दी कि आप जाएं आगे और पढ़ाई करें। उनकी शिक्षा का भाग लिया, बाबा साहेब आगे गए, विदेश पढ़ने गए। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब ने एडमिशन लिया, वहाँ से पीएचडी की। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां। आज हम लोग 1-2 डिग्रियां करने के बाद हताश हो जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 32। और एक बात और, हमें 1-2 भाषाएं आती हैं, उसमें भी हम अपने गांव की भाषा जोड़ देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, तरह तरह की भाषाएं बोल सकते थे वो। लेकिन अगर वो चाहते तो हर बात दलित के फेवर में लिख सकते थे, दलितों के लिए ही कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर जात के लिए, हर धर्म के लिए सबको समानता दी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, नंबर ऑफ रिलीजियंस डजंट मैटर। उनने सबके लिए समान अधिकार दिए। आपको मैं बता दूं, उस टाइम अगर बाबा साहब चाहते ना, उन्हीं के हाथ में था। उन्हीं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन दिए थे संविधान के लिए। तब हुआ था, बाबा साहब ने तब बनाया था संविधान। इतने लोग थे, कोई नहीं रुका, सब धीरे धीरे भागते गए। और बाबा साहब टिके रहे, लगे रहे, जुटे रहे कि हम एक ऐसा संविधान देंगे भारत को जो सबको समान अधिकार दे। आपको बता दूं, बाबा साहब ने
जाने कहाँ कहाँ घूम घूम कर, देश विदेश परदेश, जाने कहाँ कहाँ घूम घूम कर उनने हर संविधान को पढ़ा, समझा, देखा, जाना, परखा, जहां जो उन्हें सही लगा वहां से वो लाए और अपने संविधान में जोड़ा। एक बात और बता दूं, हमारे भारत का एक लौता ऐसा संविधान है जो हस्तलिखित है, हाथों से लिखा हुआ है, कोई कॉपी नहीं है उसमें, पढ़ने के बाद समझने के बाद ही लिखा गया है। अभी हम लोगों को इतने अधिकार मिले हैं, इतने अधिकार, अगर कोई हमें परेशान करे, अगर हम पावरफुल नहीं हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट उसकी सहायता करती है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई किसी को परेशान करता था तब अगर कोई दवा कुचला है तो वो डर जाता, दब जाता था। मगर अब अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो सरकार है हमारे लिए, वो भी सिर्फ संविधान की बदौलत। और एक बात और मैं बता दूं, जब तक संविधान है भारत में एकता, अखंडता, प्रभुत्व, सब विविधता बची हुई है। जिस दिन अगर संविधान को आंच आई तो हमें ऐसा लगता है उस दिन विनाश होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास पावर नहीं है वो तो सरकार का ही उपयोग करते हैं, वो सरकार का ही सहारा मांगते हैं। जिनके पास पावर है वो चाहते हैं हम राजा बने, मगर जब हमारे पास पावर नहीं रहेगी, संविधान मिट जाएगा, तब हमें दबाया कुचला जाएगा। इसलिए हमें संविधान के प्रति अपनी जो भी इच्छाएं हैं व्यक्त करनी है, संविधान को सबसे ऊपर मानना है। अच्छा, कुछ बातें हैं जो किसी ने लिखी थी, मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन सुनिए मैं बताता हूं पढ़ के। हमारे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबको नमन, हमारे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सबको नमन, लेकिन हमारी नजरों में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हमारी नजरों में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे, लेकिन हम शपथ लेते हैं खुद से पहले देश का ध्यान रखेंगे। हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर सबसे ऊपर संविधान रखेंगे, संविधान रखेंगे। और हम शपथ लेते हैं, हम कहीं भी रहें, हम शपथ लेते हैं हम कहीं भी रहें दुनिया में, हमारे दिल में हम अपना हिंदुस्तान रखेंगे, हम अपना हिंदुस्तान रखेंगे। ऐसी कुछ बातें लिखी हैं। बड़ा दुख होता है जानकर कि लोग आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक दलित के नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ दलितों के नेता हैं। अरे भाई, कोशिश करें कभी इसको पढ़ने की, इसको समझने की। हमारा भारत इसी से चलता है। हम लोग ऐसे नहीं पूछते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। जितने भी लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सब पूछते हैं इनको। इसलिए नहीं कि दलित थे, इसलिए नहीं कि भगवान थे, इसलिए कि इनने हमें जीना सिखाया, इनने हमें आगे बढ़ना सिखाया। अच्छा, एक बात और, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि बहुत बने बादशाह, कि बहुत बने बादशाह इंसानों को गुलाम बनाकर, कि बहुत बने बादशाह इंसानों को गुलाम बनाकर, पर गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना, जिसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम बाबा साहब को मानते हैं, पूछते हैं और सदा निर्णय रहेंगे उनके, तो उन्होंने हमें ये अधिकार दिए और हमें आज गर्व से जीने का मौका दिया। तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो इनको पढ़िए, समझिए और अपने देश को आगे ले जाइए। और आखिरी में हम यही कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मजबूरी हो जाएगी, जब वक्त आएगा आपकी मजबूरी हो जाएगी कि उनके ही लिखे हुए संविधान, उनके ही लिखे हुए संविधान के पास आपको नतमस्तक होकर जाना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए।
आपको तक कोई नहीं, यही संविधान न्याय देगा जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। इसीलिए उनको आज भारत मानता है और भारत के लोग पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी कोई सलाह हो, अगर किसी महापुरुष के बारे में कोई जानना चाहता हो, नॉलेज के लिए कुछ भी हो जो आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें और बताएं। हम एजुकेशन से भी लेकर और इतिहास से लेकर जितनी भी हम पर सहयोग बनेगा हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और हर वीडियो में ही कोशिश करेंगे और करते आए हैं। जय हिंद, जय भारत।